सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत ज्ञान सरोवर की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक, एक नया कंटेंट जो कि है हमारा NTA NET JRF के लिए। और उपनिषद में कौन सा उपनिषद है तो देखते हैं हम। ईशावास्य उपनिषद, और इसका वाचन आप सभी के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित है। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ईशावास्यो उपनिषद, ये इसका शांति पाठ है। तो पहले हम शांति पाठ कर लेते हैं। उससे पहले जो है इसकी थोड़ी सी एक महत्वपूर्ण ये है, इसको देख लीजिए ज़रा। यह ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद संहिता का 40वां अध्याय है। और इसमें मंत्र भाग का अंश होने से इसमें क्या है, इसका बहुत ही अपना अलग से ही महत्व है। और इसी को सबसे पहला उपनिषद माना जाता है। जितने भी उपनिषद हैं उनमें से सबसे पहला जो उपनिषद माना जाता है वह हमारा यही है, ईशावास्य उपनिषद को माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद का यह उपनिषद है और शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। चूँकि तो 40 अध्याय में से जो 39 यानी 39 जो अध्याय हैं उन अध्यायों में सिर्फ और सिर्फ कर्मकांड की बात की गई है। कर्मकांड अर्थात कहा जाए जैसे पूजा पाठ इत्यादि, हवन इत्यादि हम करते हैं, वह कर्मकांड में आता है ना। तो कर्मकांड के बारे में 39 अध्यायों में वर्णन किया गया है। लेकिन जो अंतिम अध्याय है इस कांड का, उसमें क्या है, उसमें भगवत तत्व स्वरूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। किसका निरूपण किया गया है? ज्ञान कांड का। ठीक है। और इसके पहला जो मंत्र है, इसमें पहला जो प्रथम जो मंत्र है उसमें क्या है, उसमें ईशावास्यम शब्द आ गया है। क्या आ गया है? ईशावास्यम शब्द आ गया है। इसीलिए इस उपनिषद का नाम ईशावास्य उपनिषद रख दिया गया। ठीक है। तो ये एक सामान्य सी जानकारी थी जो कि हमें पता होनी चाहिए। कोई भी ग्रंथ, कोई भी महत्वपूर्ण पुस्तक इत्यादि पढ़ने से पहले तो ये एक सामान्य जानकारी आप सभी के लिए, जहाँ तक समझती हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण होगी और आप लोगों के लिए बहुत आपको लाभदायक भी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यदि थोड़ी भी आपको लगती है कि मेरी मेहनत, मेरा जो प्रयास है वो सफल है, तो आप एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करिएगा ही। किसी को भी शेयर कीजिए, पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम शांति पाठ प्रारंभ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए अब हम इसको प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पहला श्लोक। ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक है। कुल ईशावास्य उपनिषद में 18 श्लोक हैं। ठीक है। सबसे छोटा जो उपनिषद है, सारे उपनिषदों में सबसे छोटा जो उपनिषद है वह हमारा यही उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद। और चूँकि इसमें 18 मंत्र हैं, और जो सबसे बड़ा उपनिषद है वह है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद। बृहद अर्थात बड़ा, तो उसके नाम से ही स्वाभाविक है, नाम से उसके पता चल रहा है ना, थोड़ा सा एक कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है। बृहद अर्थात बड़ा, तो सबसे बड़ा उपनिषदों में जो है वह है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है। तो चलिए अब हम इसको प्रारंभ करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनम्। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत्समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असूर्यनाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नाननेति तस्तिष्ठत् स्मिन्नपो मातृष्वा दधाति तदेजति तन्नेजति तददूरे त्वदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यास्य बायतः
यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहकः शोक एकत्वमनुपश्यतः। सपर्यगाच्छो कायं व्रणं स्नावेरशुद्धं पापविद्धं कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभू याथा तथ्योऽर्थान् व्यदधाच्च शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय एव ते तमो य विद्यायाः रताः। अन्ये दैवाहुर्विद्या यन्यदाहुरवेद्यया इति शुश्रुमं धीराणां येनस्तद्विजचक्षिरे। विद्यां च यस्त्वद्वेदो भयस्सः अविद्यामृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। अंधं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य सम्भूत्या रताः। अन्ये देवाहु सम्भवादन्य दाहुर्सम्भवात् इति शुश्रुमं धीराणां तेनस्तद्विचचक्षिरे। सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयस्सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। पूषन्निकर्षे यमसूर्यप्राजापत्यव्यूहरश्मीनसमूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहस्मि। वायुः नीलमृतं भेदं भस्मान्तशरीरिरं ॐ क्रतोस्मर अग्नेनयसुपथरायस्मान् विश्वानि देव वयुनानि वेद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरानमेन्यो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। जहाँ तक समझती हूँ आपको वीडियो का ये जो वाचन है समझ आ रहा होगा। धीरे धीरे थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, आप वाचन करेंगे तो आपको उपनिषद भी ऐसे के ऐसे ही याद हो जाएंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तो इतना तो कर ही सकते हैं कि एक शेयर तो कर ही सकते हैं ना। तो फिर आज बस इतना ही, फिर किसी और वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। नमो नमः।